का पहला 3 माह का वीज़ा है, यहाँ पे आके अब 3 माह के बाद 6 माह का होगा या 9 माह का होगा? 1 साल का होगा। 1 साल का। जी जी। और 1 साल में ये पाकिस्तान कितनी दफ़ा जा सकते हैं? ये तकरीबन 2-3 दफ़ा भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहला साल जो है उसका फुल टैक्स होना ज़रूरी है। अच्छा, 1 साल के बाद ये आज़ाद हैं कि ये जहाँ मर्जी जाएं? जी बिल्कुल, 1 साल के बाद जहाँ जी चाहे इनका काम करें, फैक्ट्री में करें, ज़मींदारे का करें, कोई भी कर सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब और यूनान की ज़िंदगी, यूरोप की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि इधर आज़ादी है, उधर कफ़ील के चक्कर में आज़ादी नहीं है, बस सही उसके अंडर में रहना ये पड़ता बता है। दें कि जब आपने फाइल यहाँ से ओके करा के वहाँ भेज दी तो कितने दिनों बाद इनको उन्होंने बुलाया था एम्बेसी? तकरीबन 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने। और पाकिस्तान टोटल कितना खर्चा लगा आपका? पाकिस्तान 180 यूरो अम्बेसी की फ़ीस है, और 35,000 मेडिकल का है, और 7200 प्रोटेक्टर का है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यकीनन जो लोग जानना चाह रहे थे कि यूनान लीगल वे से कैसे आया जा सकता है, यूनान का वीज़ा हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है, तो ये जो नौजवान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये चंद दिन पहले यूनान वीज़ा लेकर आए हैं। तो कैसे ये इन्होंने ये सारा प्रोसेस, किस प्रोसेस से ये गुजरे हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, यकीनन ये आने वाले लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान। रब नवाज। रब नवाज, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये बताएं कि यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो जो प्रोसेस आपने यहाँ पे कंप्लीट किया वो कहाँ से आपने शुरू किया और उसमें कितना टाइम लगा? उसमें तकरीबन 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले पासवर्ड पूरा, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, ईमेल और फ़ोन नंबर। सही है। उसके बाद जो बाकी पेपर हैं मालिक ने लिखने होते हैं कि ये मज़दूर मुझे चाहिए, ठीक और कम अज़ कम 4 महीने लग जाते हैं इस सारे काम में। ठीक। अच्छा, आपने किस बेस पे इन्हें बुलवाया, यानी कि ये जिस वीज़े पे आए हैं वो किस काम का वीज़ा है? वो है जैतून ठीक। और माल्टे का। माल्टे का। जी। और पहली दफ़ा जो वीज़ा की मुद्दत है वो कितनी है मेरे भाई? वो 3 माह, उधर 3 से माह की। अम्बेसी से 3 माह के वीज़ा सही लगता है। है। और अच्छा, टोटल 4 माह आपने कहा कि वो आपके लगे थे। 4 चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी थी, बाकी मालिक ने। तो मालिक ने क्या क्या लिख के दिया था? मालिक ने यही लिख कर दिया कि ये आदमी मुझे चाहिए 1 साल के लिए या 9 माह के लिए है वीज़ा। ठीक। ये 2 ही वीज़े हैं। सही है। अच्छा, उसके ऊपर ज़ाहिर बात है उसने रहाइश भी मेंशन की होगी कि मैं इसे रहाइश भी दूंगा, इसे मैं इतनी सैलरी भी दूंगा। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी उन्होंने लिखी थी? उसमें तकरीबन 600 उन्होंने लिखी थी 600 पर मंथ। पर मंथ। और उसमें जो रहाइश है वो शामिल थी। वो रिहाइश शामिल है उसमें। अच्छा मेरे भाई, ये बता दें कि जब यहाँ से फ़ाइल ओके हो जाती है, ठीक है, आपके पास चली जाती है, तो आपने वहाँ पे क्या क्या किया और कितने दिन लगे वीज़ा हासिल करने में, अपॉइंटमेंट मिलने में? सबसे पहले तो करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है, ठीक। और वो फ़ॉरेन ऑफिस से तस्दीक शुदा होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद मेडिकल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, खास करके ये जरकान वगैरह जो हैं इससे वो वीज़ा नहीं लगेगा। ओके। तो जब ये उधर अम्बेसी में वीज़ा पासपोर्ट जमा करवाना है, और जब वो आपका सब कुछ देखें कि वीज़ा उधर पहुंच गया, फ़ाइल क्लियर है, तो उस वक्त फिर वो आपको मेडिकल का पेपर देंगे फ़ीस भी लेके, उसी दिन मेडिकल भी करवाना है। ओके। तो उसके बाद अगर मेडिकल पास होगा तो वीज़ा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। सही है। तो करैक्टर सर्टिफिकेट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। अच्छा, ये मुझे बता दें, बहुत ज़्यादा लोग ये जानना चाहते होंगे कि जब आप एम्बेसी गए, ठीक है, ज़ाहिर बात उन्होंने आपका इंटरव्यू किया होगा, इंटरव्यू में वो क्या पूछते हैं? इंटरव्यू में वो एक तो वो फ़ोन पे बात करते हैं, सामने वो बैठे नहीं होते, शीशा लगा होता है। ठीक। दूसरा वो मालिक का नाम पूछते हैं, उसका शहर पूछते हैं, और काम पूछते हैं। किस काम पे आपने जाना है? हाँ, और उसके बाद वो ये पैसे के भी पूछते हैं, कितने पैसे दिए हैं, किसके को किसने वीज़ा भेजा है, कितने हफ्ते में कितने दिन काम करने हैं, दिन में कितने घंटे काम करने हैं, वो ये सब उसमें पूछते हैं, वो सही। बताना पड़ता है। यकीनन मैं नाजरीन को यहाँ पे बता दूँ, जो लोग फ्यूचर में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप कोशिश कीजिए जिस मालिक के ज़रिए आप वीज़ा मंगवा रहे हैं उससे सारी डिटेल लें, उसका नाम, पता, रहाइश, कहाँ पे वो रहता है, कितने दिन मुझे काम करना, सारी डिटेल आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास फ़ाइल पड़ी होती है, वो देख रहे होते हैं कि ये जिस बंदे ने वीज़ा दिया ये इसका नाम है, इतने घंटे से बंदा चाहिए, इतने पैसे ये देगा। तो अगर यही मालूमात आपको नहीं होगी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकता है। जी प्लीज़।
फिर वो जो वीज़ा फॉर्म है ना, उस पे एक पेपर पे जिसका वीज़ा होता है उसका पूरा डेटा लिखा होता है, पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ। और दूसरे पेपर में उस मालक का लिखा होता है, उसमें उसका आईडी कार्ड नंबर, उसकी मेल, उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए। वो नहीं होगा तो फिर भी वो उस वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? यूनान आना चाहिए? बिल्कुल, जिनको इधर आने का शौक़ भी है और आगे बढ़ने का भी मौका जिनको लेना चाहिए वो आ सकते हैं। शौक था या भाई साहब ने कहा कि आ जाए? शौक़ भी था और मजबूरी भी थी, काम भी करना था, उधर भी करना है और इधर भी करना ही सही है। है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं अंडर मैट्रिक, अंडर मैट्रिक है। और फर्स्ट टाइम बाहर आए हैं या पहले भी कहीं सऊदीया दुबई वगैरह? पहले मैं सऊदीया 5 साल रहा हूँ। आप पहले सऊदीया 5 साल रहे हैं? हाँ। ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब और यूनान की ज़िंदगी, यूरोप की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि इधर आज़ादी है, उधर कफील के चक्कर में आज़ादी नहीं है, बस सही उसके अंडर में रहना पड़ता है। यहाँ तो भाई साहब कफील होंगे आपके। हाँ, कफील तो है, लेकिन वो कफील और है, ये कफील और है। वो होगा मुख्तसरन ये है कि अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है और वो किसी ग्रीकी यूनानी मुकामी मालक को जानता है जिसके पास अपनी ज़मीन हो, वो ज़मींदारे का काम करता हो, तो वो बंदा बुला सकता है। कम से कम 20 कनाल से ज़्यादा उसकी लैंड होनी चाहिए, वो फिर एक बंदा बुला सकता है। फिर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम करता है, उसकी कितनी आमदन है सालाना, तो उस बेस पे वो 2, 4, 10 लोगों को बुला सकता है। तो ज़्यादातर वही लोग जा रहे हैं जिनके अपने यहाँ पे कोई रिलेटिव्स हैं, और जो खर्चा आता है वो यकीनन कम आता है। आप कर लें 6 लाख या 7 लाख, लेकिन अब क्योंकि यूनानी लोग भी पैसे ले रहे हैं, उनको पता है कि पैसे भी देंगे और यहाँ आके काम भी करेंगे, तो अब पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। यकीनन आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।